गुड टाइम मुंबई से मैं इंग्लिश खान। दोस्तों, पहल फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली एडवोकेट सना देशमुख ने आखिर तय कर लिया कि वो भी सामाजिक राजनीतिक मैदान में उतरेंगी और आखिरकार उन्हें कांग्रेस का टिकट मिला और वो मीरा रोड के प्रभाग क्रमांक 9C से चुनाव लड़ रही हैं और उनका इरादा है कि महिला सशक्तिकरण और जन समस्याओं के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। देखिए, आप सभी ने मुझे हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते देखा है। अपने पर्सनल लेवल पर आज तक काम करती आई हूँ, लेकिन अब वक्त है इस काम को और मजबूती से मुजफ्फर हुसैन साहब के सपोर्ट के साथ मैं आगे लेके जाऊँ। बस वही एम से, महिलाओं के काम करने के एम से मैं चुनावी फील्ड में उतरी हूँ और इंशाल्लाह अगर जीत कर आती हूँ तो महानगर पालिका की जो स्कीम्स है जो महिलाओं को बेनिफिशियल है वो उन तक सही तरीके से पहुंचाने का काम मेरा सबसे पहला और प्राइमरी काम होगा। देखिए, मैं फाइट के बारे में सोच नहीं रही हूँ, बस मुझे ये पता है कि जिस सोच को मैंने चुना है और जिस हेतु से या एम से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, वो मेरी नीयत बहुत क्लियर है। अगर अल्लाह ताला को मुझसे और आगे जन सेवा या लोगों की खिदमत करवानी हो तो मैं जीतूंगी। ये ही मोटिव लेके मैं आगे चल रही हूँ और मैंने जो पार्टी चुनी है कांग्रेस पार्टी, उस पर बहुत भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी के बैनर तले मुजफ्फर हुसैन साहब, आफरीन सैयद, इनकी लीडरशिप में मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। ये लोगों को पता है, इसके लिए मुझे ही नहीं, मेरे साथ पूरे पैनल के ऊपर लोग भरोसा जताएंगे, इतना मुझे विश्वास है। इंशाल्लाह हम अपने आप को पॉजिटिवली देखते हैं कि 16 तारीख को हम हमारे हक में ही रिजल्ट होंगे। मुझे लगता है जो मुजफ्फर हुसैन साहब ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त बात थी। ये इलाके में हमें यहाँ पर जीतने के लिए बहुत जरूरी था कि वोटों का पोलराइजेशन ना हो। इसके लिए पिछली बार जो लोग जीते थे, आई मीन कांग्रेस पार्टी की ही ये सीट्स थी, तो उसूलों के हिसाब से ये सीट अगर हम युति किए हैं, अगर हम आघाड़ी में रहते हैं तो वो कांग्रेस के हिस्से में आने वाली सीट्स थी, उसी तरह आई थी। और युति धर्म निभा के जो आघाड़ी का धर्म है वो निभा के मुजफ्फर हुसैन साहब ने अपने कैंडिडेट्स दिए थे। अब जो लोग इस युति को ना मानकर बाहर गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, इससे डेफिनेटली वोट कटेंगे तो वो सेक्युलर विचारधारा वालों के ही कटेंगे और इसके वजह से जो नुकसान होगा ये विचारधारा का नुकसान होगा। इसीलिए लोगों ने सोच समझ के सूझबूझ से डिसीजन लेना चाहिए और ये वोटों का जो पोलराइजेशन होता दिख रहा है उसे बंद करके एक जगह पर ही पार्टी पर एक ही पार्टी पर भरोसा दिखाकर वोट देना चाहिए। आने वाली 15 तारीख को मतदान है और हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारी जो प्रभाग 9 की जो जनता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगी मतदान में? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को ये कहूंगी कि आप वोट देने जरूर जाइए, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। आप बिल्कुल भी घर पे ना रहिएगा और जब वोट दोगे तो आप सोच समझकर सूझबूझ के साथ डिसीजन लीजिए कि आपके लिए कौन खड़ा रहेगा, वो किस तरह के लोग हैं, क्या उन्होंने पास्ट में आपके लिए काम किए हैं या नहीं, ये अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर सोचिएगा और तब वोट दीजिएगा। आप किसी लालच में आके वोट ना देना, क्योंकि ये पल भर का लालच अगले 5 साल तक आप सभी को बहुत भारी पड़ेगा और जितनी आपकी प्रोग्रेस हो रही थी वहां पर आप नीचे खींचते चले जाओगे। मैडम, आखिर में सवाल और करना चाहूँगा। बतौर एक महिला, आप पिछले कई सालों से उनकी एम्पावरमेंट, महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए या उनके रोजगार के लिए या उनकी व्यवसाय के लिए आप कुछ ना कुछ करती नजर आई हैं। अगर आप जीतती हैं तो महिलाओं के किचन से जुड़े मुद्दों याद करें। देखिए, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना, उनको इंडिपेंडेंट बनाना, ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। और एक बार महिला सशक्त होती है, इंडिपेंडेंट होती है, अपना खुद कमाने लगती है, तो वो अपना किचन भी आराम से संभाल लेगी। बाकी जो मुद्दे आपने कहे, वो मुद्दे जो है वो स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के मुद्दे हैं, तो उसमें शायद एक नगर सेवक होके मैं उतना योगदान नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं जो कर सकती हूँ महानगर पालिका लेवल पे वो हर पॉसिबल चीज मैं करूंगी।